हेलो टू यू। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिज्म के टाइप के बारे में और ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लुक्स, उनकी हेयर, उनका हाइट, उनका कलर, यानी कि पेरेंट से सेम क्यों होता है, एक समान क्यों होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डीएनए एंड आरएनए की। डीएनए मीन्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए हम पढ़ेंगे यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम जब पढ़ते हैं डीएनए तो हम यहाँ पे सीखेंगे किसके बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स वाई यानी कि मेल फीमेल। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन मोड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिप्रोडक्शन मोड। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में पढ़ेंगे फिजन के बारे में। किसके बारे में, फिजन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फिजन, और फिजन का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसमें, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अमीबा। तो अमीबा के साथ में हम यहाँ पे देखेंगे ये अमीबा है। अमीबा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि अमीबा यूनिसेलुलर होता है। इसकी मोस्ट ऑफ दी जो एक्टिविटी है, जो क्रियाकलाप है, वो यूनिसेलुलर सेल के द्वारा कंडक्ट होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अमीबा अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकता है एज पर योर कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट। ये जो शर्तें हैं अमीबा में, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल एनिमल एंड यहाँ पे ह्यूमन में देखने को नहीं मिलेंगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एग्जांपल ऑफ डायग्राम ऑफ अमीबा है। अमीबा ये क्या है, सेकेंड स्टेज है। यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रो हुआ है। क्या हुआ है, ये ग्रो हुआ है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे अमीबा में ये क्या है, वन न्यूक्लियस है। फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज हम देखेंगे अमीबा का जो शेप है, अमीबा का जो साइज है, अमीबा का जो वेट है, उसमें हम क्या देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। सेकेंड टू थर्ड स्टेज में हम पढ़ेंगे अमीबा में जो पाया जाने वाला न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ पे ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। नेक्स्ट हम थर्ड टू फोर्थ स्टेज में देखेंगे अमीबा में पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस है वो वन न्यूक्लियस से चेंज होगा, कन्वर्टेड होगा बाय फिजन के जरिए इनटू टू, और टू विद द हेल्प ऑफ दिस टू न्यूक्लियस अमीबा ब्रेक डाउन और डिवाइड इनटू टू अमीबा, वन अमीबा टू टू, लाइक दिस। फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रेकडाउन टर्म का, फिजन के टर्म का ही मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब 1 से 2 में कन्वर्ट होना, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में। सो दिस प्रोसेस एंड प्रोसीजर इज कॉल्ड फिजन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल लेशमैनिया। इसी तरीके से जिस तरीके से अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, उसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, लेशमैनिया के बारे में। तो ये क्या है, एक लेशमैनिया का डायग्राम है, और यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, थ्रेड लाइक इसका स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट टू सेकेंड स्टेज में यहाँ पे देखेंगे और पाएंगे इसमें क्या है, न्यूक्लियस क्या है, डेवलप हुआ है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये सेकेंड वन मोर यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेकेंड टू थर्ड स्टेज में देखेंगे वन अमीबा चेंज इनटू टू अमीबा, टू न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू चेंज इनटू टू न्यूक्लियस एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आल्सो ग्रो, सेकेंड टू थर्ड। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड टू फोर्थ स्टेज पे जो अमीबा क्या है वो एक साथ में, वो क्या है, यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 टू फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ है, अमीबा के साथ में जो लेशमैनिया है वो क्या है, एक लेशमैनिया से 2 में
कन्वर्ट हो रहा है, मोर देन 50%। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे 50%, और यहाँ से क्या है ये जब फुली डेवलप होगा तो 1 to 2 लेशमनिया we get after this process. So this is the example of reproduction mode by single organism in amoeba and leishmania. नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। किसके बारे में? फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो फ्रेगमेंटेशन भी क्या होता है, यहाँ पे फिजन का ही एक टाइप है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होगी, कुछ स्पेशल कंडीशन होगी विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म दैट नेम इज प्लाज्मोडियम। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये क्या है, प्लाज्मोडियम है, और ये क्या है, सेल वॉल है, जो प्लाज्मोडियम में पाए जाने वाला जो कोशिका द्रव है से साइटोप्लाज्म है उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो प्लाज्मोडियम में यहाँ पे क्या है, वन सेल थी पहले, तो वन सेल से क्या है, यानी कि यूनिसेलुलर सेल से मल्टी सेलुलर सेल यहाँ पे कन्वर्ट होगी, चेंज होगी। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन इन प्लाज्मोडियम और बाई प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रीजनरेशन। हम यहाँ पे सीखेंगे रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, रीजनरेशन प्रोसेस है क्या। तो जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं किसके बारे में, रीजनरेशन के बारे में, तो हम यहाँ पे बात करेंगे रीजनरेशन क्या है। ये बर्ड है, ये क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और रीजनरेशन में हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, रीजनरेशन से रीजनरेशन हम देखेंगे। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, वन ऑर्गेनिज्म कन्वर्टेड इनटू 3 पार्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से क्या है, ब्रेक डाउन हुआ है, फिजन हुआ है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ये। तो हम यहाँ पे देखेंगे वन ऑर्गेनिज्म से हमें या वी गेट 3 पार्ट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे वन ऑर्गेनिज्म है, 1 से 3 पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 3 पार्ट मिले। फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ पे देखेंगे कि जो ये ऑर्गेनिज्म है इससे हमें क्या मिला है, इस फर्स्ट पार्ट से ये फुली, ये हाफ डेवलप है, इनकम्प्लीट डेवलप है, और यहाँ से क्या होगा, ये फुली डेवलप में चेंज होगा, फुली डेवलप में कन्वर्टेड हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, ये क्या है, हाफ डेवलप है, तो ये फुली डेवलप में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड में भी क्या है, ये हाफ डेवलप है, तो हाफ डेवलप से फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 1 2 3 3 टू फोर्थ में क्या होगा, यहाँ पे फुली पार्शियल डेवलप से कंप्लीट डेवलप में कन्वर्ट होगा, पार्शियल डेवलप से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, पार्शियल डेवलपमेंट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजन मतलब पुनः, जनरेशन मीन्स पुनः से शुरुआत होना, पुनः से प्राप्त होना, पुनः से मतलब रीजनरेशन, रीजनरेट होना, तो उत्पादन होना, उत्पन्न होना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे रीजनरेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे प्रोसीजर देखेंगे, ये क्या है, बडिंग, दिस इज कॉल्ड बडिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर और डायग्राम ऑफ हाइड्रा। तो ये क्या है, हाइड्रा है, और यहाँ पे जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड टेंटिकल्स, दिस इज कॉल्ड टेंटिकल्स। इसकी कंपैरिजन करते हैं, यानी कि जो मतलब खजूर का पेड़ होता है उसके जो लीफ होती हैं, तो इसे क्या बोल सकते हैं, डेंट्रिकल्स। डेंट्रिकल्स में हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो यहाँ पे क्या है, हाइड्रा है, फर्स्ट हाइड्रा से हम यहाँ पे देखेंगे बॉटम साइज में सेकेंड हाइड्रा में क्या है, बडिंग स्टार्ट हुई है। तो जब बडिंग यहाँ पे क्या होगी, सेकेंड टू थर्ड में क्या होगी, जो बडिंग होगी वो यहाँ पे फुली डेवलप हो जाएगी। जब ये फुली डेवलप होगी तो हमें क्या है, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसमें जो बडिंग से जो हमें एक नया क्या मिलेगा, हाइड्रा मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रा मिलेगा। तो हम यहाँ पे 1 हाइड्रा से 2 हाइड्रा प्राप्त कर सकते हैं बाय मेथड, बाय प्रोसीजर, बडिंग के जरिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। किसके बारे में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो हम यहाँ पे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, हम देखते हैं बहुत सारे पेड़ होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बरगद है, फॉर एग्जांपल के लिए पीपल ट्री है, फॉर एग्जांपल के लिए और भी अपने मन से सोच सकते हैं। तो वहां पे क्या है, जो लीफ है, यानी कि एक हमने मान लिया पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ पे कोई बरगद का पेड़ का आना, उगना, या पीपल के पेड़ पे नीम का पेड़ आना,
पीपल के पेड़ पे तुलसी का पौधा आना, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसका प्रोसीजर क्या है, ये होता कैसे है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, किसका लेंगे, ब्रायोफाइलम का। तो ये क्या है, ब्रायोफाइलम की ये लीफ है और उस पे क्या है, लीफ पे कोई एक क्या है, पौधे का उगना, या ब्रायोफाइलम जो लीफ है उस पे कोई पौधे का जनरेशन होना, मतलब आना, उत्पन्न होना, क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब उसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, हमें क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, और हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो क्या है, ब्रायोफाइलम लीफ है, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल के लिए एयर चल रही है, हवा चल रही है, तो हवा से हमें क्या मिल जाएगी, मिट्टी आ जाएगी, धूल उड़ के। नेक्स्ट बारिश होगी तो पानी मिल जाएगा, क्या मिल गया हमें, मिट्टी मिल गई है, पानी मिल गया है, नेक्स्ट हवा, एयर, O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। तो जब ब्रायोफाइलम लीव 3 थिंग्स यानी कि सॉइल, वाटर एंड एयर के कांटेक्ट में आएगी, और वहां पे क्या होगा, एक न्यू या कोई एक सीड आ गया है किसी भी प्लांट्स का, अदर किसी प्लांट्स का ब्रायोफाइलम लीव पे, तो वो क्या है, वहां पे सीड्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो एक सीड है उसको ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, एयर चाहिए, और वाटर एयर, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, और वहां पे क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, और इन्वायरमेंट चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो वो क्या है, वहां पे इस तरीके से कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर आएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ट्री नेम राइजोपस। राइजोपस एक क्या है, ट्री है, राइजोपस ट्री की मदद से हम यहाँ पे देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। अगर हम यहाँ पे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे एक बोलते हैं अकौआ का पेड़, तो उसमें क्या होता है, जो कॉटन होता है, कॉटन लाइक वो सीड्स होते हैं, कॉटन लाइक सीड्स क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अदर। तो भाई क्या है, स्पोर फॉर्मेशन है, क्या है, स्पोर फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे क्या है, ये राइजोपस ट्री है, ये क्या है, इसकी स्टीम है, और यहाँ पे क्या होंगे, सीड्स होंगे। यहाँ पे क्या है, स्टीम सीड्स, स्टीम सीड्स, स्टीम सीड्स, स्टीम सीड्स, और यहाँ पे क्या है, ये रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है, जो इसके यहाँ पे क्या है, स्पोर्स है, स्पोर्स मतलब सीड्स है और कॉटन है। तो यहाँ पे क्या होगी, तेजी से क्या चलेगा, हवा चलेगी, तेजी से क्या होगा, बारिश होगी, या जब कभी मौसम खराब होगा तो इससे क्या होंगे, जो सीड है, सीड का ऊपरी वाला छिलका बोले, ऊपरी वाली जो लेयर बोले, ऊपरी वाली जो कवर है वो क्या है, हट जाता है, और हटने से क्या होगा, वो सीड्स हैं, सीड्स प्लस कॉटन, तो वो क्या है, यहाँ से एयर के साथ में उड़ना शुरू कर देगा ऊपर की ओर। तो वहां पे क्या है, जो सीड्स है वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करेंगे, सीड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, और इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ राइजोपस ट्री की मदद से। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे आरएनए की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे आरएनए, डीएनए, सेल्स, ब्लड, ABO। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीजन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, थक्का बनना के बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करती है विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड डीएनए। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, सिग्मा, ये पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, किसमें, प्लांट्स में। तो हम यहाँ पे जब प्लांट्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो पार्ट है प्लांट्स के पार्टिसिपेट कर देंगे रिप्रोडक्शन में, वो है सिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, नेक्स्ट एंथर है, फिलामेंट है, पीटल है, सेपल है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यानी कि 2 और मोर देन, जब 2 या 2 से अधिक जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं जब वो एक साथ में आएंगे तो एक थर्ड ऑर्गन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए सिग्मा, स्टाइल, ओवरी जब क्या होते हैं एक साइड कंबाइन होंगे, एक साथ में आएंगे, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, पिस्टिल का। नेक्स्ट वी विल स्टडी और लर्न अबाउट व्हेन एंथर एंड फिलामेंट कंबाइन टू ईच अदर, देन वी गेट स्टामेन। क्या बातें हैं, स्टामेन। तो ये सारे जो क्या है यानी कि ऑर्गन है
फ्लावर्स पार्ट नेम है जिसकी मदद से वी गेट रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ स्टिग्मा। जर्मिनेशन ऑफ स्टिग्मा का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, फ्लावर नंबर 1 है, क्या है, फ्लावर नंबर 1 है, और ये क्या है, फ्लावर नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सीड्स होंगे फ्लावर नंबर 1 से वो क्या है, सीड्स मूव करके फ्लावर नंबर 2 पे क्या है, यानी कि मूव कर जाएंगे, चले जाएंगे। तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे यहाँ पे बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, मतलब गुड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की हैं किसके बारे में, चैप्टर नंबर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, यानी कि नेक्स्ट हायर क्लास में विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स नेम एंड टाइप ऑफ फ्लावर्स नेम, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरस की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट्स, लिविंग, नॉन लिविंग के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।